नमस्कार मित्रों। आज जैसे कि हमने यूपी टेट का पेपर सॉल्व करा दिया था, उसमें का मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया था, ठीक है। तो अब इसमें करना ये है कि आज एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम एक नया चैप्टर आज लेंगे जिसका नाम रहेगा परसेंटेज। देखिए इसमें करना ये है प्रतिशत। तो प्रतिशत में क्या है कि प्रति में होता है 1 और 100 में होता है 100। तो परसेंटेज का अर्थ ये होता है कि 100 में कितना, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट हैं, जिनमें 30 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने परसेंट लड़के हैं, तो आप लोग मुझबानी बता देंगे कि 50% लड़कियां हैं, 50% लड़के हैं। तो आपने उसमें किया ये था कि आपने परसेंटेज बताया था। तो परसेंटेज का मीनिंग होता है कि 100 में कितना, ये परसेंटेज का शब्द करते हैं कि 100 में कितना, ठीक है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें करना ये होता है, परसेंटेज का शुरुआत करते हैं हम बेसिक से। जो लड़का अभी हाल ही में तैयारी कर रहा है वनडे एग्जाम का, शुरुआत कर रहा है, अभी उसका न्यू गड़ा रहा है तैयारी का, उन बच्चों के लिए पढ़ाएंगे एकदम शून्य से शिखर तक। समझिए कि ग्रुप डी से लेकर एसएससी तक, और उसमें करना ये है, सीखना है उसको बढ़िया से, ठीक है। जैसे कि परसेंट की शुरुआत कर देते हैं कि कोई आपका संख्या है 25 और 25 को कहेगा कि परसेंटेज में बदलिए। ध्यान रहे कि परसेंटेज में स्टार का निशान नोट करते जाइएगा, रफ में लेकर बैठिएगा, इतना मजा आएगा पढ़ने में। परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। परसेंट में किससे गुणा करना पड़ता है? 100 से। ध्यान रहे, परसेंट में कैसे गुणा करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। चाहे वो भिन्न वाली संख्याएं हो, चाहे दशमलव वाली संख्या हो, या एक नॉर्मल कोई आपका संख्या हो गया, कोई भी संख्या हो, तो उस संख्या को बदलने के लिए परसेंट में क्या करना पड़ेगा? आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मानिए कि 25 लिखा गया है, तो 25 से गुणा करना है 100 से। परसेंट में बदलने के लिए क्या करना होगा? 25 100%, ठीक है। फिर आपसे कहेगा कि 1/4 है, इसको चेंज कीजिए परसेंटेज में। तो भाई नियत एक ही ना है कि 100 से गुणा है, 4 25 है 100। ये आपका साधारण भिन्न हो गया, 1/4 हो गया, ये भिन्न हो गया, ठीक है। और आपका ये हो गया दशमलव वाली संख्या, 0.35, एक दशमलव संख्या हो गया, गुणा करेंगे 100 से, तो 35 और डबल शून्य, इसके दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका 35%। आपका दशमलव संख्या बताई दी आपको, उसके बाद भिन्न बताइए दिया आपको, उसके बाद भिन्न नॉर्मल संख्या का हो गया। 3 प्रकार की स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना विद्यार्थी, हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, दिमाग में बैठा लीजिए। अगला सवाल, परसेंटेज से साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। परसेंटेज से साधारण भिन्न बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना होता है। वहाँ पता कि परसेंटेज में
तो 100 से गुणा। आप परसेंटेज से भाग में बदलने के लिए करना क्या 100 से भाग है। हो गया। एक सवाल देख समझा रहे हैं, जैसे कहेगा आपसे एग्जाम्पल 25% तो चेंज कीजिए भाई, तो क्या होगा 25/100, 25 चौके 100, 1/4 हो गया ना। आगे समझ में। और आपसे कहेगा कि 0.25%। अब इसको भी ना बदलिए, एक क्वेश्चन बन गया आपका आर्मी का, ध्यान रहे। तो 25 के लिए परसेंट 100 लगा दीजिए। आई 0.2 अंक लगा था ना, अभी 0.2 अंक लगा था, इसीलिए 100 हो गया। 25 चौके 100, तो क्या मिलेगा आपको 1/400। ये भी ना बदल गया। अब 10 का बदल कर 10 भाग दे दीजिएगा, बदल जाएगा आपका। मैं फिर से बता रहा हूँ, परसेंटेज से साधारण में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं और परसेंटेज में बदलने 100 से गुणा करते हैं। सिंपल फंडा है, दो चीज बता दिए। अभी जो बेसिक चीज है, अभी पहला कदम है आप लोग का तैयारी का। हो गया। से और में को बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि किसी भी राशि का, किसी भी राशि का परसेंटेज हम कैसे ज्ञान करते हैं, कैसे ज्ञान करें। किसी भी राशि का कोई डाटा दिया गया है, आपको निकालना परसेंटेज, तो कैसे परसेंटेज करें, निकालिए। देखिए परसेंटेज राशि कैसे ज्ञान करते हैं। यहाँ लिख देंगे राशि, जिसका निकालना हुआ है उसको ऊपर लिखिए, और कुल मान गुणते 100। देखिए भाई, हम बिहार से मिलान करते हैं, तो हम बिहार के बारे में घर है, घर तो पड़ता है यूपी में, लेकिन समझिएगा पूरा लैंग्वेज स्किल जो है हम लोग का है, तो जो लैंग्वेज टोन है पूरा बिहारी है। तो जो शब्द हम बोल देंगे हो सकता है कि थोड़ा देहाती हो, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। राशि, किसी भी राशि का परसेंट निकालना होगा तो राशि बटे में कुल मान गुणते 100। अब सीखिए कैसे। मान लीजिए कि आप गए हैं, आके मम्मी ने कहा कि जाइए बेटा अंडा खरीद कर लेकर आओ। आप दौड़े गए अंडा खरीदने। अंडा का आप खरीदे हैं 12, आपने 12 अंडा खरीदा। 12 अंडा खरीद कर ला रहे हैं, दौड़ते दौड़ते ला रहे हैं या साइकिल लेकर आ रहे हैं, तो अंडा 4 को फूट गया। आपका 4 अंडे फूट गए। जो भाई 4 गो अंडा आपका तो फूट ही गया। अब पूछेगा 4 अंडा फूट गया है, तो आपसे पूछेगा ये बताइए कितना प्रतिशत अंडा फूट चुका है, कितना परसेंट अंडा फूट चुका है, या पूछेगा कितना प्रतिशत अंडा नहीं फूटा है, फूटा है नहीं फूटा है, दोनों समझिए। और आपसे कहेगा कि कितने परसेंट अंडा फूट गया। अब देखिए फूटे हुए अंडे का परसेंटेज, फूटे हुए अंडे का परसेंटेज देख लीजिए भाई। राशि क्या है, फूटा हुआ अंडा कितना है 4 गो, टोटल वैल्यू 12 है, गुणते 100, 4 3 आई 12, 100/3, तो क्या हो जाएगा आपका 33 सही 1/3 परसेंटेज। समझ में आ रहा है। अभी हाल ही में लेखपाल की परीक्षा होने वाला है, ये भी पुलिस वैकेंसी आएगा, तो वहाँ परसेंटेज बहुत मायने रखता है। जब परसेंटेज सीख लेंगे तो लाभ हानि आता समझ में आएगा, जब लाभ हानि समझ लेंगे तो आपका डिस्काउंट चैप्टर समझ में आ जाएगा, छूट चैप्टर बट्टा चैप्टर को समझ में आ जाएगा। एक दूसरे सब इंटरलॉक है, परसेंटेज, लाभ हानि और आपका डिस्काउंट, समझ लीजिए। अगर आप परसेंटेज को पूछा कितना फूट गए हैं, जो फूटा रहता है चाहे जिसका निकालना होता है, जिसका निकालना होता है उसको अंश के रूप में, और कुल वैल्यू को नीचे 100 से गुणा, किस लिए, परसेंटेज में बदलने के लिए। हो गया। जो नए बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देकर सिखा दें आप लोगों। जैसे कि एक
क्लास में 70 बच्चे बैठे हुए हैं, 70 बच्चे क्लास में हैं और आपसे पूछेगा इसमें 20 लड़कियां हैं, 20 गर्ल्स हैं, तो कितना परसेंट क्लास में लड़कियां हैं आपसे पूछेगा। तो भाई जिसका निकालना है उसको ऊपर टोटल वैल्यू के नीचे गुणते 100, कट गया 200 बटे में 7, 200 बटे में 7, इसको भी बदल दीजिएगा, सही बदल दीजिएगा, आंसर आ गया। ये परसेंटेज में निकालने का तरीका होता है, समझ में आ गया, बेसिक चीज है। आगे देखिए, परसेंट निकालना सीख लिया। अब सीखिए परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि। परसेंटेज वृद्धि के बारे में समझिए कि होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहीं काम करता हूँ और मेरा सैलरी है वहाँ पर 20,000 रुपया, मेरा 20,000 सैलरी है वहाँ पर, तो मेरे काम को देखते हुए, अनुभव को देखते हुए उसने मेरा सैलरी 25,000 कर दिया। पहले था मेरे को 20,000 रुपया, अब मिल रहा हमको 25,000 रुपया। तो भाई मेरे सैलरी में वृद्धि हुआ है ना, तो वृद्धि कितना हुआ है 5,000 रुपये का। जब 5,000 रुपये का वृद्धि हुआ है तो आपसे पूछेगा कि कितने प्रतिशत है ना, परसेंटेज में आपसे वहाँ पूछ दिया है कितने प्रतिशत उसके सैलरी में वृद्धि हुआ है। तो भाई ठीक है, तो परसेंट का सूत्र होता है वृद्धि बटे में प्रारंभिक मान मतलब होता है पहले वाला शुरुआती मान। अब भाई 100 भाई तो परसेंटेज का पोंछ है, पोंछ में ये होता है कि ये क्या है 100 से गुणा होगा, किससे बदलना क्लिप पर बदलना करिए। तो मेरा सैलरी था पहले मेरा सैलरी था 20,000 रुपया, 20,000 रुपया था। मालिक खुश हुआ मेरा काम को देखकर, मेरा सैलरी हो गया 25,000। तो कितना का अंतर आ गया 5,000 रुपया का। 5,000 रुपया हमारा इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। 5,000 रुपया हमारा क्या हो गया, बढ़ गया सैलरी में। तो क्या होगा भाई, कितना परसेंट बढ़ा, तो परसेंट वृद्धि निकालना है। तो क्या होगा 5,000 बटे में प्रारंभिक मान कितना था 20,000 था, मल्टीप्लाई बाई 100, 3 सुना 5 चौके 20, 4 25 है 100। मैं फिर समझा रहा हूँ, 3 गो सुना से 3 गो सुना नीचे के बाद चबा गया, खत्म कर दो, ठीक बा। माने भाई बवाल खत्म बा, 3 गो हाई 3 गो बवाल खत्म बा, ठीक बा। आ 5 चौके 20, 4 नीचे बचल बा ना, तो ये 4 से गुणा हो करा मतलब 4 25 से 100, तो 25 आई ना जुगा हमने के सैलरी में कितना परसेंट वृद्धि हो गई, 25% का वृद्धि हो गई सैलरी में। समझ में आई है कि ना। इसमें स्टार्ट ले भाई एकदम छोट साल का सैलरी रहा, सवाल ही रहा 20,000 सैलरी आराम का था, उसके तनख्वाह 25,000 हो गया, तो कितने परसेंट उसका सैलरी इंक्रीज हो गया है। तो भाई प्रारंभिक मान चलाता है, वृद्धि उसको ऊपर कर देंगे, तो 5,000 बटे में 20,000 गुणते 100। समझ में आ गया। अगर यहीं पर आपसे पूछा होता कि राम का सैलरी है 20,000, राम 20,000 कमा लेता है, उसके सैलरी 20,000 है, उसके मालिक ने उसके काम का अनुभव देखते हुए या महंगाई के देखते हुए उसके सैलरी में 25% का वृद्धि हो गया है, 25% का वृद्धि हो गया है। तो अब उसका तनख्वाह कितना हो जाएगा, वृद्धि के बाद उसका सैलरी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखिए वृद्धि में सोचा बढ़ा हुआ है, ये हो गया कितना 20,000। तो इसका पहले क्या करेंगे, आँख मुझ तो 25% निकाल देंगे, है 2 शून्य से 2 शून्य, 25 दूनी, यहाँ कितना है आपका 5,000 रुपया। 5,000 रुपया आपका क्या आया है, ये मान आया है जो बढ़ा हुआ है। और आपसे पूछेगा कितना अब हो गया है, तो भाई देखिए पहले था 20,000, अब हो गया है जुड़कर 5,000, तो 25,000 हो गया।
यही आपका सवाल हो गया। सवाल एक ही सवाल है, दो तरीके से बता दिए। पहले ये था कि सैलरी उसका 20,000 था, अब 25,000 हो गया है, ठीक है। तो कितने परसेंट वृद्धि हो गया। अब पूछ रहा है कि सैलरी उसका 20,000 था, 25% वृद्धि कर देंगे तो उसका सैलरी कितना होगा। सवाल एक ही है, लेकिन ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा है, एक घुमा का पकड़ा है, ठीक है। एक बात कहना ही चाहेंगे कि देखिए, तेज बच्चों को जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको तो कोई भी पढ़ा सकता है, वो अपन से पढ़ाएंगे सिर्फ। लेकिन कमज़ोर बच्चों को तेज कर देना या उनके आगे लेवल को पढ़ा देना, यही कोचिंग के मायने होता है, यही पढ़ाने के मायने होता है। तेज बच्चों को तो कोई भी तेज कर लेगा, है ना, लेकिन गधा को तेज कर दीजिए, अब समझ में आएगा हाँ कौन लड़का कितना पढ़ रहा है। अगर आपके क्लास में या आपके पढ़ाने से कोई बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है तो वो मतलब होता है ट्यूशन पढ़ाने का। समझ में आ रहा है। अब ये देखिए, एक ही सवाल था, दो तरीके से आपको बता दिए, ठीक है। जिस तरह ये आपका परसेंटेज अभी हाल ही में परसेंटेज वृद्धि पढ़ा था, अब पढ़ेंगे परसेंटेज कमी। परसेंटेज कमी, इनमें कुछ करना है नहीं, यहाँ पर कमी कर दीजिए। अब बटे में प्रारंभिक मान समझ में आ रहा है, सब कुछ वही रहेगा, वहाँ वृद्धि यहाँ कमी। सवाल देखो, माना कि सैलरी मेरा 20,000 था, 20,000 सैलरी मेरा था, ठीक है। अब मेरा सैलरी कोरोना का लॉकडाउन के चलते, है ना, 15,000 हो गया। अब मेरा सैलरी कितना हो गया, 15,000। पहले मेरा सैलरी था 20,000, अब सैलरी हो गया मेरा 20,000 15,000। तो मेरे सैलरी में कितने परसेंट का घटौती हुआ, कटौती हुआ है, कमी हुई है, ठीक है। तो भाई देखिए कितना कम तर 5,000 परसेंट से कमी निकालना है आपको, निकालिए भाई। ये हो जाएगा 5,000, अब बटे में हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 3 शून्य 3 शून्य 5 के 20, 4 25। 25% का क्या हुआ है, कमी कितना का आया है, 25% का। 5 जब वृद्धि हुआ था, बढ़ा था, तो 25% वृद्धि में कहेंगे। अब क्या कहेंगे, हम कमी कहेंगे क्योंकि घटा हुआ है। समझ में आ रहा है, ठीक है। परसेंट कमी बता दिए, परसेंटेज कमी का एक और सब बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का सैलरी था 50,000, किसी व्यक्ति का 50,000 हो गया सैलरी, और उसके कोरोना के चलते उसका सैलरी हो गया 40,000, ठीक है। और सैलरी कितना हो गया, 40,000 था, तो कितना कमी हुआ है, 10,000 का। अब परसेंट कमी जगह निकालना हमको है, तो ये हो जाएगा आपका 10,000, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्राइम कितना था, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो देखिए 4 शून्य से 4 शून्य 5 20 100, कितना आ गया आपका, कितना कमी हो गया आपका, 20% का कमी हो गया। समझ में आ रहा है ना। परसेंट कमी हो गया, परसेंट वृद्धि बता दिए, परसेंट कैसे बता सब बता दिए, ठीक है। अब अगला आज के पार्ट में